Hi, this is Anchal Puri on Spotify with Taza Talks. Today we are welcoming our esteemed guest. She's a crystal healing healer and self-healing coach, जो crystal healing और transformational program के थ्रू लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी, पीस और हीलिंग लाने का काम करती हैं. उनका नाम है दीपिका भाटिया जी. हमारे ताजा टॉक्स प्लेटफॉर्म में आ चुकी हैं एंड वेलकम करते हैं उनका. Namaste. नमस्कार. Thank you. Thank you for calling me here. थैंक्स टू यू. तो कैसी हैं आप? बहुत अच्छी, थैंक यू, बहुत अच्छी। जी. सो दीपिका जी, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ. एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप अपने अपने जुबानी कहिए. जी, सो बेसिकली मैं एक केमिकल इंजीनियर हूँ और मैंने 11 इयर्स केमिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में काम किया। देन आई शिफ्टेड टू आईटी इंडस्ट्री। मैंने फिर से पढ़ाई की एंड शिफ्टेड टू आईटी इंडस्ट्री। आई वर्कड देयर फॉर 17 इयर्स एंड टोटल फॉर 29 इयर्स आई वर्कड इन कॉर्पोरेट। लेकिन साथ-साथ ही मेरा जो स्पिरिचुअल बेंट था, वो तो था ही सही। 2018 में मैंने अर्ली रिटायरमेंट ले लिया to continue with my passion, my love, that is healing, that is crystals. इस तरह से अभी मेरा जो है right now I'm purely into healing in crystals. ग्रेट. तो आपकी हीलिंग जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? क्यों एंटर किया आपने इस फील्ड में? वैसे तो खैर बचपन से ही मेरे मन में ऐसे भाव रहते थे कि मैं किसी की हेल्प कर सकूं किसी भी तरह से। अगर मुझे लगे कि बल्कि एक आध बार बचपन में किसी को मैंने ऐसे कहा भी, अरे ऐसा कुछ पावर आ जाए फिर तो हम बहुत लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो ये भाव हमेशा रहता था कि किसी तरह से लोगों की हेल्प करें। उसके बाद फिर कुछ बाय चांस यूनिवर्स के थ्रू कभी कोई रेकी हीलर मिल गए, कभी कोई मिल गए, तो उससे फिर पता चलता रहा कि ओके दीस काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर जिससे हम लोगों की मदद कर सकते हैं। बट सिंस आई वाज़ इन कॉर्पोरेट बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, तो मैं बहुत टाइम नहीं दे पाई। पर 2013 साथ-साथ चलता रहा थोड़ा-थोड़ा, पर 2013 में मेरे को मेरे गुरु मिले, जिनके थ्रू मैंने बहुत कुछ सीखा हीलिंग के बारे में और वहाँ से फिर जर्नी शुरू हुई। और मुझे ये भी ज्ञान प्राप्त हुआ कि साधना, पहले हम अपने आप को भी साधना में रखें, तभी हम दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। और एक और चीज़ ये भी होती है कि जब आपकी लाइफ में भी कभी कोई थोड़ा डिफिकल्ट टाइम आता है, तो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकते हैं टू सीक द आंसर्स। इट इज़ हाउ यू गेट कनेक्टेड टू द स्पिरिचुअलिटी और उसके बाद आपको लगता है कि दूसरों की भी मदद की जाए। जो ज्ञान मुझे मिला है, उससे दूसरों की भी हेल्प की जाए। उस तरह से फिर मैंने पहले तो मैं घर से करती रही, फिर 2022 से ये मेरा हीलिंग सेंटर और ये स्टोर दोनों चीज़ें खुल गई। ओके, ग्रेट. सो क्रिस्टल हीलिंग एक्चुअली कैसे काम करता है? साइंटिफिक या स्पिरिचुअल बेस क्या है? सबसे पहले तो हम हीलिंग की बात करते हैं, फिर हम क्रिस्टल हीलिंग की बात करेंगे कि लाइफ एक्चुअली सब कुछ ब्रह्मांड में एनर्जी है। चाहे मैं हूँ या कोई भी चीज़ हो, बेस में सब कुछ एनर्जी ही है। और हमारे थॉट्स, हमारे एक्शंस, जो भी कुछ हमारी लाइफ में होता है, वो एक ना एक तरह की एनर्जी होती है। और हम जो कहते हैं ना, आप लोग भाषा में बोलते हैं कि कर्मास के फल भुगतने पड़ते हैं, बहुत कॉमन लोग ऐसी बात बोलते हैं। वो ऐसा होता है कि वो कर्मास हमारी एनर्जी को हमारे इफ़ेक्ट करते हैं। हम जैसे किसी के लिए हेट्रेड करेंगे, उसके लिए हेट्रेड करेंगे, वो तो दूसरी बात है, लेकिन अपनी एनर्जी शिफ्ट होती है। दूसरों की बातों को मन में रखेंगे, चुगली करेंगे, उसकी एनर्जी तो बाद में, लेकिन पहले हमारी खुद की एनर्जी खराब होती है। तो तो और हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, पहले वो हमारी एनर्जी बॉडी में आती है। हमारी फिज़िकल बॉडी के बाहर हमारा ऑरा होता है, एनर्जी बॉडीज़ होती है और लाइफ में दे आर एक्चुअली द सबसे पहले प्राण शरीर है, फिर मन शरीर, उसके बाद ज्ञान शरीर। ज्ञान शरीर जिसमें कई जन्मों के हमारे कर्म, हमारी यादें उसमें होती हैं। तो वो हमारे को समय-समय पे कहते हैं ना कर्म भुगतना पड़ता है। तो ये जो एनर्जी बॉडीज़ होती हैं, पहले हम लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आती है, पहले एनर्जी में आती है। उसके 5-6 महीने के बाद इट कम्स टू द फिज़िकल बॉडी। तो अगर हम अपनी एनर्जी को हील रखते हैं, तो फिर फिज़िकल बॉडी में प्रॉब्लम्स आएँगी ही नहीं। ये तो हुआ हीलिंग का। और अगर फिज़िकल बॉडी में प्रॉब्लम आ गई है बाय चांस, तो आपको जो भी आप मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसके साथ-साथ उस एनर्जी को हील करते हैं। एग्ज़ाम्पल लेती हूँ, किडनी फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी की किडनी अगर खराब हो गई है या कुछ प्रॉब्लम उसमें आ गई है, मीन्स द एनर्जी ऑफ द किडनी इज़ इम्बैलेंस्ड नाउ। या फिर जो लोग बहुत डिप्रेशन में जाते हैं, एंग्ज़ायटी में जाते हैं, तो एनर्जी इज़ इम्बैलेंस्ड, वो अपने आप को सँभाल नहीं पा रहे, इनर्स। और ये सबसे ज़्यादा आता है जब हम अपने आप से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, बाहर की दुनिया में ही हम उनको सोचते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं। अब आता है क्रिस्टल्स के बारे में। तो हम जो हीलिंग करते हैं, वो करते हैं कॉस्मिक एनर्जी के साथ,
ब्रह्मांड में शक्ति विद्यमान है जो सबके लिए अवेलेबल है और इट इज़ इनफाइनाइट, उसकी कोई लिमिट नहीं है, हम जितनी चाहें ले सकते हैं। कॉस्मिक हीलिंग हम जब करते हैं, तो हम ब्रह्मांड से शक्ति लेकर के जो पर्सन है जिसको ज़रूरत है उस हीलिंग की, उसको देते हैं। लेकिन जो साथ में हम जब क्रिस्टल्स को भी यूज़ करते हैं, क्रिस्टल्स की खुद की अपनी क्रिस्टल्स जो है बहुत ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर के चीज़ें बनी हुई होती हैं। ये जैसे कोई भी चीज़ें होती हैं तो स्ट्रक्चर जो होता है उनका रैंडम होता है। लेकिन जो क्रिस्टल्स होते हैं इनका बड़ा ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर होता है। मॉलिक्यूल्स होते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज होते हैं। और जो पूरा यूनिवर्स है वो ज्योमेट्री से चलता है। हम आपने यंत्रस के बारे में भी सुना होगा। तो आप एक यंत्र अपनाते हैं एक सिमेट्रिकल ज्योमेट्री से, वो आपको इतनी हेल्प करता है। और क्रिस्टल तो बने हुए हैं मिलियंस ऑफ ईयर से, पृथ्वी के अंदर से ही बनते हैं और ऑर्डर्ड ज्योमेट्री के साथ बनते हैं। इनकी बहुत हाई स्टेबल वाइब्रेशन होती है, फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हम यूज़ करते हैं टू हील द एनर्जी ऑफ द पर्सन व्हॉम वी आर हीलिंग। फिर जैसे हमारी बॉडी में एनर्जी सेंटर्स होते हैं, जो हमारे प्राण शरीर के अंदर नाड़ियाँ होती हैं, 72,000 नाड़ियाँ जिसको हम इंग्लिश में एनर्जी मेरिडियंस बोल सकते हैं। जहाँ-जहाँ वो इंटरसेक्ट करते हैं उनको हम एनर्जी वॉर्टेक्स या फिर चक्रास बोलते हैं। जी। मेन 7 मेन 7 चक्रास होते हैं हमारी बॉडी के। तो जब हम किसी को हील करते हैं तो हम देखते हैं किस लाइफ के किस एरिया में प्रॉब्लम है, कौन-सा चक्रा हमें हील करना चाहिए। उस तरह का क्रिस्टल वो हमारी नॉलेज है, ओवर द ईयर्स हम नॉलेज गेन करते हैं कि किस क्रिस्टल की क्या एनर्जी है। उस क्रिस्टल को यूज़ करते हुए cosmic energy plus the energy of crystal, and that gives a very, very powerful impact to the person who's taking the healing. ओके मैम, आज के स्ट्रेसफुल लाइफ में एनर्जी हीलिंग कितनी इम्पोर्टेंट है? मेरे हिसाब से तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस वक़्त हम लोग क्या करते हैं हमारी लाइफ में सब कुछ करेंगे, नहाएँगे, धोएँगे, खाएँगे, पिएँगे, भागेंगे, स्ट्रेस भी लेंगे, नौकरी के लिए भी परेशान होंगे, लेकिन अपने आप को हील करने के लिए हम 10 मिनट भी नहीं निकालते। क्योंकि जब मेरे पास कुछ लोग आते हैं, बहुत लोगों को मैं बोलती हूँ क्योंकि मेरी मॉर्निंग मेडिटेशंस होती है, हीलिंग मेडिटेशंस, तो मैं बहुत लोगों को बोलती हूँ कि क्योंकि हीलिंग कंटिन्यूड प्रोसेस होता है, तो आप कितने सेशंस लेंगे, तो आप मॉर्निंग में 30 मिनट्स का सेशन होता है, आप मेरे साथ आइए। बहुत से लोगों का एक ही जवाब होता है, बहुत बिज़ी शेड्यूल है, टाइम नहीं है और लेडीज़ का तो ख़ास करके ये जवाब होता है, उस टाइम बच्चों को खाना देना है। मैं कभी-कभी सोचती हूँ कि इतनी प्रॉब्लम्स तो झेल रहे हैं इंसान, पर थोड़ा-सा शेड्यूल अरेंज करके वो अपने आप को हील करने जबकि सेल्फ हीलिंग इज़ भगवान की देन है हमें, परमात्मा की शक्ति हमें दी हुई है कि आप अपने आप को हील कर सकते हैं। एक और चीज़ है कि पहले ज़माने में जब पढ़ाई होती थी गुरुकुल में, तो वहाँ पे एक रूटीन होता था। सुबह आप थोड़ा योग करेंगी, थोड़ा मेडिटेशन करेंगी, उसके बाद दिन शुरू करेंगे। आजकल वो खत्म हो गया क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा। आज के लोगों के लिए मेडिटेशन एक ऑप्शनल चीज़ हो गई है। उनके लिए ये एक कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है कि ये बेकार किसी चीज़ है, पर मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हील हीलिंग को अपने लाइफ में रखना मीन्स आप अपने आप को बीमारियों से बचा सकते हैं, मिस मिसहैप्स से बचा सकते हैं, मिसफॉर्च्यून से बचा सकते हैं और अपनी इंट्यूशन को बढ़ा सकते हैं, इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और आपकी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो सकती है। ग्रेट। आपके क्लाइंट्स में सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स कौन सी होती हैं? वैसे तो अलग-अलग तरह की प्रॉब्लम्स के साथ लोग आते हैं, पर ज़्यादातर जो लोग आ रहे हैं, वो तो या तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम के साथ प्रॉब्लम मीन्स एक्चुअली हो क्या गया लोगों की फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस भी आजकल काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर किसी की एक नॉर्मल नौकरी है, उसका घर चल रहा है, तो वो उससे खुश नहीं होते, दे वांट गुड मनी। एक तो ये है, पर उसकी ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आ रही है, वो आ रही है रिलेशनशिप्स की, फैमिली के अंदर। लोग एक-दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, एक-दूसरे को फ़ॉरगिव नहीं कर सकते और वो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा एक-दूसरे से रखते हैं। अब फैमिली में अगर 4 लोग हैं, आजकल की तो फैमिलीज़ भी छोटी-छोटी सी हैं वैसे तो। अगर सिर्फ 4 लोग हैं, मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, आपके हस्बैंड हैं और आप खुद हो, तो उसमें भी लोगों की एक्सपेक्टेशंस की वजह से या छोटी-छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से आपस में उनके इतने मनमुटाव होते हैं कि ऐसा लग रहा होता है कि घर में कुटन हो रही है। तो वहाँ पे उनको फिर हमें थोड़ा-सा काउंसलिंग भी करनी पड़ती है हीलिंग के साथ-साथ कि आपको फ़ॉरगिवनेस भी आना चाहिए। डोंट कैरी द थिंग्स इन योर एनर्जी। उनको समझाना पड़ता है कि आप जितना उनकी बातों को अपने अंदर बार-बार रिपीट करोगे, यू आर स्पॉइलिंग योर एनर्जी। तो रिलेशनशिप्स के लिए फिर मैं ज़्यादा उनको क्रिस्टल्स भी देती हूँ पहनने के लिए, घर में रखने के लिए। बहुत कॉमनली मैं कपल्स के लिए उनको रोज़ क्वार्ट्ज या फिर एमेथिस्ट इस तरह के कुछ प्रोडक्ट्स हील करके देती हूँ। अगर आप मेरे कभी टेस्टिमोनियल्स देखेंगे, तो ज़्यादातर लोगों ने मेरे से जो क्रिस्टल्स भी लिए हैं, उनके बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं, क्योंकि हम क्रिस्टल्स में एनर्जी डाल के, ब्लेसिंग्स डाल के देते हैं,
उनको फ़र्क पड़ता है। तो रिलेशनशिप्स की जो प्रॉब्लम्स है ना, वो थोड़ा-सा अच्छा होता क्या है जब रिलेशनशिप में आपकी दिक्कत आती है, तो दैट अफेक्ट्स योर वर्क ऑल्सो, दैट अफेक्ट्स योर बिज़नेस ऑल्सो, वो धीरे-धीरे सब हेल्थ ऑल्सो। इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है आजकल, वो रिलेशनशिप्स, फैमिली में प्यार, इसको ज़्यादा हील करने की ज़रूरत है। जी। अ, क्या कोई ऐसी ट्रांसफॉर्मेशनल स्टोरी है जो आपको बहुत व्हिच इज़ टच्ड बाय योर हार्ट? हाँ, वैसे तो ख़ैर बहुत सारे हैं, पर जैसे एक मेरे साथ आते हैं, वो मेरी मॉर्निंग मेडिटेशन भी जॉइन करते हैं और कई बार मेरे सेंटर में भी आके हीलिंग करा चुके हैं। उनकी लाइफ़ में इतना ट्रांसफॉर्मेशन आया है, शी हैड प्रॉब्लम्स विद हर ब्रदर, शी हैड प्रॉब्लम्स इन द सेंस कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मतलब ऐसा था कि बातचीत भी नहीं कभी-कभी, और फैमिली में भी था प्रॉब्लम्स, और वो उन्होंने इतना ग्रैटिट्यूड किया, अब और स्पेशली विद पेरेंट्स, उन्होंने इतना ग्रैटिट्यूड किया जब उनकी एनर्जी शिफ्ट हो गई और वो रिलेशनशिप सारे अच्छे हो गए। उनको उनकी लाइफ में पूरा बदलाव महसूस हुआ, फ्रॉम कंप्लेंट टू ग्रैटिट्यूड। द ट्रांसफॉर्मेशन वाज फ्रॉम कंप्लेंट टू ग्रैटिट्यूड, फ्रॉम हेट्रेड टू लव, बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था। और जब किसी की लाइफ में इतना बदलाव आ जाता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही एक मेरे मॉर्निंग मेडिटेशन में है, वो जब मेरे से कनेक्ट हुए, किसी मेरे मॉर्निंग मेडिटेशन के पार्टिसिपेंट ने ही उनको इंट्रोड्यूस किया था। एट दैट टाइम शी वाज़ वेरी, वेरी डिप्रेस्ड, क्योंकि उनकी हेल्थ कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा खराब थी। सर्जरी होने वाली थी उनकी, और वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी इस चीज़ को, सर्जरी को। तो जो वो इन्होंने जब इंट्रोड्यूस किया, तो मैंने जब उनसे बात की, तो उसी दिन उन्होंने मेरे को जॉइन किया, और उनकी सर्जरी 10-12 दिन के बाद थी। 10-12 दिन के बाद वो खुशी-खुशी पीसफुल सर्जरी के लिए गई, और उन्होंने मुझे कई बार थैंक्स बोला है क्लास में, कि आपकी वज़ह से मैं, और डॉक्टर ने भी उनको बोला कि सब कुछ बड़ा ईज़िली हो गया, कॉम्प्लिकेशंस जो एक्सपेक्टेड थी वो नहीं आई। उनको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम थी, वो सब कुछ, कोई भी दिक्कत नहीं आई, और आराम से सब कुछ हो गया। शी इज़ रिकवर्ड आल्सो वेरी नाइसली। तो इस तरह से जब, और वो इतना ग्रैटिट्यूड करती हैं वो, कि मैं जिस सिचुएशन में थी, वहाँ से निकल के मैं आज जहाँ पे हूँ, आई एम रेडी टू लिव लाइफ हैपीली। तो हुँ, इस तरह हुँ। की ऐसी स्टोरीज़ तो बहुत हैं, पर 1-2 जो आपने कहा मैंने शेयर की। जी, जी, जी। मैम, सेल्फ हीलिंग और एक्सटर्नल हीलिंग में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, एक तो होता है कि आप आए मेरे पास, और मैंने आपको कहा लेट जाइए, आप लेट गए, मैंने अपने क्रिस्टल्स रखे, एनर्जी फील्ड बनाई, और आपके अंदर कॉस्मिक हीलिंग एनर्जी डाली, क्रिस्टल्स की एनर्जी डाली, और आप जब उठे तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, कि बस बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये तो हो गई एक्सटर्नल हीलिंग, कि आपने कुछ नहीं किया, आप लेटे रह गए, और किसी हीलर ने आपके अंदर एनर्जी डाली और आपको अच्छा लगा। और जो सेल्फ हीलिंग मैं कराती हूँ, वही मेरा पैशन, मैं मॉर्निंग में एवरीडे कराती हूँ, क्लास लेती हूँ। उसमें जो है मैं सिर्फ़ गाइड करती हूँ। वो लोग ब्रह्मांड से कॉस्मिक एनर्जी को खुद रिसीव करते हैं, और उनको धीरे-धीरे मेरे साथ काम करते-करते दे नो हाउ टू सेंड द कॉस्मिक एनर्जी टू देयर फैमिली मेंबर्स, हाउ से टू सेंड दिस कॉस्मिक एनर्जी टू देयर वर्क, टू देयर रिलेशनशिप्स, वो सब सीख जाते हैं। हाउ टू हील देयर होम। आपने सुना होगा बहुत वास्तु और कई सारे बहुत सारी एनर्जीज़ होती हैं जो हमारी लाइफ़ को हाँ इम्पैक्ट जी। करती हैं। तो ये जो सेल्फ हीलिंग में आते हैं मेरे साथ, जब मैं उनको सिखाती हूँ या गाइड करती हूँ मॉर्निंग में, दिस इज़ अ रेगुलर क्लास व्हिच आई टेक एवरी डे मॉर्निंग 30 मिनट्स की। उसमें कुछ लोग मेरे साथ आते हैं, दे डू द गाइडेड मेडिटेशंस, गाइडेड चक्रा हीलिंग मेडिटेशंस, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस, मैनिफेस्टेशंस, ऐसी सब चीज़ें मैं उनको कराती हूँ। तो वहाँ पे वो इन्वॉल्व्ड हैं, मतलब कि जो भी कुछ वो कर रहे हैं, यहाँ से मैं एनर्जी चैनल चैनल करती हूँ, वहाँ से वो उसको रिसीव कर रहे हैं, दे आर इन्वॉल्व्ड कंप्लीटली। वो दैट इज़ मोर इफेक्टिव। इट्स मोर इफेक्टिव बिकॉज़ व्हेन द सिचुएशन विल कम, अगर मैं वहाँ पे नहीं भी हूँ उस वक़्त, दैट सिचुएशन दे नो हाउ टू रिसीव द कॉस्मिक एनर्जी, हाउ टू हील देमसेल्व्स इन दैट सिचुएशन। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इंटरव्यू देने से पहले मेरे साथ सेशन लेते हैं, ताकि एनर्जी अच्छे से बैलेंस हो जाए। तो जो इन्वॉल्वमेंट वाली हीलिंग है ना, वो ज़्यादा अच्छी है, पर कभी-कभी क्या है, कोई बंदा हॉस्पिटल में एडमिट है, तो क्या करेंगे? फिर तो डिस्टेंस हीलिंग देनी पड़ती है उसको, अपने यहाँ से बैठ जाओ और उनको हीलिंग भेजो। तो फिर वो तो नहीं आ सकते, ना ना तो वो फ़ोन पे आ सकते हैं, ना वो आपके। ओके। अब अगर हम बात करें लव रिलेशनशिप की या फाइनेंशियल अबंडेंस की, तो उसमें एनर्जी का क्या रोल होता है? बहुत ज़्यादा।
बहुत ज़्यादा रोल होता है। मैं कभी-कभी मेरे पास जो लोग फेशियल के लिए आते हैं, मैं उनसे बोलती हूँ सबसे पहले पेरेंट्स को फ़ॉरगिव करो अपने। क्योंकि बहुत लोगों के देखो जो पेरेंट्स होते हैं वो हमारे भले के लिए हमें कभी डाँटते भी हैं, जी, कभी समझाते भी हैं और कभी-कभी कुछ ऐसा एक्शन भी लेते हैं जो हमें अच्छा नहीं लगता। जी, तो लेकिन जैसे-जैसे हम उनके अगेंस्ट फीलिंग्स रखते हैं, पेरेंट्स के अगेंस्ट या किसी के भी अगेंस्ट रखते हैं, तो वो हमारी एनर्जी को करता है ब्लॉक। और जब जी, हमारी ब्लॉक हो जाती है, तो सक्सेस हमारे सामने खड़ी हुई भी हमें नहीं मिल पाती। क्योंकि एनर्जीज़ जब ब्लॉक्ड है आपकी, तो वो आपको आपकी लाइफ में अच्छी खुशियाँ आने ही नहीं देगी। जी, और इसीलिए मैं जब मेरे पास कुछ लोग आते हैं, तो सबसे पहले मैं उनको फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कराती हूँ। और जब वो फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कराती हूँ, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी होती है कि वो जब जो लेके आती हैं प्रॉब्लम, तो वो फॉरगिवनेस प्रैक्टिस जब करते हैं, कहते हैं, "वो तो आया ही नहीं।" पुराने-पुराने कई-कई लोग आते गए जिनको हमने फॉरगिव करा, तो वो फिर 21 दिन तक करने के लिए बोलती हूँ, तो कई-कई लोग आते रहते हैं। मतलब आपने कितने ही लोगों की एनर्जी अपने अंदर रखी हुई है दबा के। कल 1 साल पहले किसी ने कुछ कहा, वो भी अंदर पड़ा हुआ है। 20 साल पहले किसी ने कुछ कहा, वो भी अंदर पड़ा हुआ है। तो वो जो एनर्जी है, जो डार्क एनर्जी है, वो आपको कैसे सक्सेसफुल होने देगी? और रिलेशनशिप में तो आप इरिटेबिलिटी आएगी आपकी, अगर आपकी एनर्जीज़ बैलेंस नहीं है, आप अंदर से परेशान हैं। सिर्फ़ आप तो चलो एनर्जीज़ को तो दूर की बात छोड़ो, आप ऑफ़िस में किस दिन ज़्यादा स्ट्रेस हो जाए, घर में आके झगड़ा हो जाता है, क्रैंकीनेस हो जाती है। तो अगर हमने कई-कई साल की एनर्जी अपने अंदर रखी हुई है, फिर तो वो हमारी रिलेशनशिप में एक इरिटेबिलिटी रहेगी। उससे क्या मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं। तो इसलिए अगर हम अपने को हील रखते हैं, एनर्जी को पॉज़िटिव रखते हैं, कंटिन्यूअसली फ़ॉरगिवनेस करते हैं, रिलीज़ करते हैं इमोशंस को, तो रिलेशनशिप्स भी बहुत अच्छी होंगी, फाइनेंशियल अबंडेंस भी बहुत अच्छा। जी, तो कभी क्या होता है कि अगर कुछ लोग बहुत ज़्यादा हीलिंग नहीं कर सकते, तो फिर हम उनको क्रिस्टल्स दे देते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इमोशनल बैलेंस के लिए कुछ रोज़ क्वार्ट्ज दे दिया उनको, या एमेथिस्ट दे दिया पीस के लिए, ताकि इफ दे कैनॉट डू लॉट ऑफ प्रैक्टिसेस टू रिलीज़ द इमोशंस, या तो धीरे-धीरे क्रिस्टल्स हेल्प करते हैं उनको रिलीज़ करने में। और वो फिर उनको समझ में भी नहीं आता, कभी-कभी तो मैंने किसी को एक बार मैंने फाइनेंस के लिए कुछ ब्रेसलेट दिया था। उनका मुझे फ़ोन आया कि फाइनेंस का तो जो हो रहा है सो हो रहा है, बट आई एम वेरी पीसफुल एंड माय ऑल एंग्जायटीज़ हील्ड। तो वो क्रिस्टल्स अपने तरीके से काम करते हैं। पर बेस्ट तो सबसे पावरफुल तो सेल्फ ही है, अगर कोई इन्वॉल्व हो सकता है और मेडिटेशंस कर सकता है, वो तो सबसे पावरफुल है। साथ में क्रिस्टल्स की एनर्जी दैट मेक्स इट सुपर पावरफुल। आपने काफ़ी पहन भी रखे हैं। हाँ, मैंने तो पहन ही रखे हैं, यहाँ भी पहन रखे हैं, यहाँ भी पहन रखे हैं, एंड दिस इज़ माय फेवरेट, ये क्लियर क्वार्ट्ज, ये भी पहन रखा है। और भी है, कभी-कभी और भी पहनती हूँ। जी, जी, जी। और घर में भी रखे होते हैं मेरे, ये टेबल पे भी अभी ये मेरे हाथ में भी है इस वक़्त। आई एम टॉकिंग टू यू, तो मेरे हाथ में भी है एक। जी, जी, जी। मैम ऑनलाइन हीलिंग प्रोग्राम्स कितने इफ़ेक्टिव होते हैं कंपेयर्ड टू फिज़िकल सेशंस? जो फिज़िकल सेशंस हैं उसमें आप वो जो पर्सन है वो काफ़ी खुल के बात कर सकता है, आपकी एनर्जी कनेक्ट हो रही होती है। लेकिन ऑनलाइन हीलिंग सेशन उसके बाद एक बार मिलने के बाद तो इवन मैं कभी इंडिविजुअल क्लासेस भी ऑनलाइन भी ले लेती हूँ। फर्स्ट सेशन जिसको बोलते हैं, जिसमें अंडरस्टैंड करना होता है कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन मेरे हिसाब से तो ऑनलाइन भी उतना ही इफ़ेक्टिव है, क्योंकि वन्स वी स्टार्ट चैनलिंग द एनर्जी, वो कहीं भी बैठा हो, उसको एनर्जी मिलेगी ही मिलेगी। और ऑनलाइन में बल्कि सबसे बड़ी बात ख़ास ये होती है कि यू डोंट हैव टू वेस्ट मच ऑफ योर टाइम। आपको आधे घंटे के लिए अगर आपको आना है ऑनलाइन, आप टाइम निकाल के ऑनलाइन आ जाएँगे, शांति से अपने घर में बैठे होंगे, यहाँ से मैं चैनलिंग कर दूँगी एनर्जीज़ की, और आपको वहीं के वहीं बेनिफिट मिल जाएगा। जब ओके। मैं बुलाती हूँ तो बहुत डिस्टेंस की प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई कहाँ हुँ, रहता है, कोई कहाँ रहता है, आने-जाने की दिक्कत, ये सब। तो ऑनलाइन इज़ इक्वली effective because energy can travel anywhere. ओके। आपके हिसाब से एक हैप्पी और बैलेंस्ड लाइफ़ के 3 मेन पिलर्स क्या हैं? सबसे पहले तो फिजिकल हेल्थ हमारी अच्छी होनी चाहिए, जी, तो उसका एक कुछ ना कुछ रूटीन होना चाहिए फिजिकल का, चाहे वो वॉक हो, चाहे 15 मिनट की हो, चाहे जिम हो, चाहे योगा हो। उसके बाद हमारी मेंटल हेल्थ वेरी इंपॉर्टेंट, कि मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट रखने के लिए आपकी लाइफ में कोई प्राणायाम या इस तरह की कोई प्रैक्टिसेस, और फिर स्पिरिचुअल, जो मैं बोलती हूँ इनर सेल्फ से कनेक्ट रहना, अपनी एनर्जीज को हील रखना, उसके लिए हीलिंग। तो ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है। और हम जब हीलिंग करते हैं, तो हीलिंग से आपकी लाइफ में एनर्जी बैलेंस हो जाती है, बहुत कुछ इम्प्रूव हो जाता है, और बीमारियां भी ठीक होने लगती हैं।
और सब चीज़ें होने लगती हैं। पर एक जो फिज़िकल स्ट्रेंथ है, उसके लिए भी कुछ एक्सरसाइज़ वगैरह होनी चाहिए या योगा होना चाहिए। और बाकी प्राण शक्ति लेने के लिए कुछ प्राणायाम, तो ये तीनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके। क्या डिस्टेंस हीलिंग उतनी ही इफेक्टिव होती है जितनी इन पर्सन हीलिंग, जैसा कि अभी आपने बताया? हाँ, तो एक डिस्टेंस तो हीलिंग में क्रिस्टल और जी, कौन से केसेस में ज़्यादा बेनिफिशियल है? देखिए डिस्टेंस हीलिंग अब मैं आपको बताती हूँ, मेरे साथ कुछ लोग एसोसिएटेड है जो यूएस में रहते हैं और बहुत और कुछ लोग एक बार कोई गिर गए थे और वो तो स्टेशन पे गिरे और जहाँ पहुँचे तो फिर तो उस केस में तो फिर डिस्टेंस हीलिंग ही होती है। लेकिन उनको उतना ही आराम मिला वहाँ पे जितना कि वो यहाँ पे अगर होते तो मिलता। क्योंकि हम जब एक बार कनेक्ट कर देते हैं, एक हमारा एक प्रोसेस होता है कैसे हम उनके सूक्ष्म शरीरों को आवाहन करते हैं और उसके बाद हम उसमें एनर्जी डालना शुरू करते हैं। तो इट इज़ इक्वली गुड क्योंकि और इवन हम मैं क्रिस्टल से तो बहुत करती हूँ और बहुत लोग मुझे जैसे किसी के घर में शादी होने वाली है, कुछ है तो प्रोटेक्शन के लिए बताते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने सेंटर में मेरा पास में ही सेंटर है हीलिंग सेंटर, ये तो स्टोर है मेरा क्रिस्टल्स का, साथ में सेंटर भी है। तो वहाँ पे मैं उनके हिसाब से प्रेयर्स करके जी। एनर्जी से कनेक्ट क्रिस्टल्स रख देती हूँ और जी मैं एक छोटे से एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, जो एक लेडी गिर गई थी, उनके हाथ की हड्डी टूट गई थी और उनको और भी काफ़ी चोटें वग़ैरह आई थी। तो मैंने यहाँ से हीलिंग करना शुरू की, डिस्टेंस हीलिंग करना शुरू की। तो वो उनके डॉक्टर भी हैरान रह गए। कहते ये आपका विदिन 1 वीक कैसे हील कर गया आपका ये हड्डी? उन्होंने सिर्फ़ एक कुछ क्रेप बैंडेज वग़ैरह बाँध दी थी। तो लेकिन वो ज़रूरी है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेडिकल ट्रीटमेंट को नहीं छोड़ना क्योंकि वो भी करना ज़रूरी है वन्स द प्रॉब्लम हैज़ कम इन द फिज़िकल बॉडी वो बहुत ज़रूरी है। पर साथ ही साथ उनका इतना जल्दी रिकवर कर गया और बहुत जल्दी वो अच्छा फ़ील करने लग गई। तो डिस्टेंस से भी उतना ही इफ़ेक्टिव है और फिर क्रिस्टल्स तो ये दे कनेक्ट आप जहाँ इनको जो भी गाइडेंस देते हैं, प्रेयर्स करते हैं, दे डू फ्रॉम डिस्टेंस इक्वली वेल। ओके। एक रैपिड फायर राउंड करेंगे आपके साथ हम। ज़रूर, ज़रूर, श्योर। जी। टी या कॉफ़ी? आई लाइक टी, टी आई लाइक टी अ टी लॉट। पर्सन है आप? हुँ, टी पर्सन है आप? लाइक टी। मॉर्निंग पर्सन है या नाइट आउल? मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग 4 बजे, 5 बजे उठ जाती हूँ, फिर अपना रूटीन, ओके। मेडिटेशन या म्यूजिक रिलैक्सेशन? मोर मेडिटेशन, यस, योर फेवरेट क्रिस्टल? क्लियर क्वार्ट्ज। जी, ये जो क्रिस्टल है इसको हम मास्टर हीटर बोलते हैं। इट हील्स ऑल द चक्रास, इट इज़ अ मैनिफेस्टेशन स्टोन एंड इट इज़ अ एम्प्लीफायर। इसके साथ हम जिस भी क्रिस्टल को रखते हैं उसकी एनर्जी को मैनिफोर्स कर देता है। हिंदी में इसको स्फटिक भी बोलते हैं। सो दिस इज़ माय फेवरेट क्रिस्टल। ये मैं जब लोगों को क्रिस्टल्स देती हूँ ये ज़रूर से ज़रूर देती हूँ ताकि जो भी वो क्रिस्टल ले रहे हैं उसकी एनर्जीज़ एम्प्लीफाई हो जाए और सबसे बड़ी बात इट ब्रिंग्स मेंटल क्लैरिटी। आप और आज की दुनिया में तो लोगों की ओवरथिंकिंग और सोच की बहुत दिक्कतें हैं। कई-कई बातें दिमाग में घूमती रहती है। तो दिस आई लाइक दिस क्रिस्टल अ लॉट। क्लियर क्वार्ट्ज, हिंदी ओके। में स्फटिक बोलते वन वर्ड फॉर हीलिंग? हैं। इट्स अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड, ब्लेसिंग आई कैन से अगर वन वर्ड देना है, इट्स अ ब्लेसिंग जो हमें मिली हुई है, उसको हमें यूज़ करना चाहिए। जी। स्पिरिचुअल या प्रैक्टिकल? एक्चुअली बैलेंस्ड इस केस में बैलेंस्ड रहना पड़ता है हमें, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ भी हमें लीड करनी है और स्पिरिचुअल अगर एक चूज़ करा तो स्पिरिचुअल क्योंकि स्पिरिचुअल अगर आप रहते हैं, दैट हेल्प्स यू टू लीड अ ब्यूटीफुल प्रैक्टिकल लाइफ आल्सो। किताब या पॉडकास्ट? आज के ज़माने में तो सोशल मीडिया के ज़माने में पॉडकास्ट ही जी। किताब तो कम टच होती है आजकल तो। सोलो टाइम या सोशल टाइम? या तो सोलो नहीं तो सोशल जो है ज़्यादा स्पिरिचुअल गैदरिंग्स जैसे स्पिरिचुअल रिट्रीट्स हो गए या शिविर्स हो गए, इस तरह की सोशल गैदरिंग्स। ओके। पॉजिटिव वाइब्स या रियल टॉक्स? आई थिंक पॉजिटिव वाइब्स, रियल टॉक्स तो है ही पर पॉजिटिव वाइब्स देंगे तभी आगे रियल टॉक्स टॉक्स भी अच्छे होंगे। राइट। एक हैबिट जो लाइफ को चेंज कर सकती है आपके हिसाब से क्या है? हाँ, ये आपको डिसिप्लिन लाना है लाइफ में अपनी अपने लिए, सेल्फ के लिए। बाकी तो हम सब कुछ करते रहते हैं
ऑफिस भी जाते हैं, काम भी करते हैं, सेल्फ के लिए, अपने आप से कनेक्ट होने के लिए, क्योंकि हम इस संसार में सिर्फ पैसे कमाने, बच्चा पैदा करने नहीं आए, हम अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी आए हैं। तो एक डिसिप्लिन चाहिए जो मैं अपने सेल्फ के लिए टाइम रखूं, चाहे वो मैं किसी के साथ हीलिंग करूं, चाहे खुद करूं, पर अपने सेल्फ के लिए जो टाइम है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। सेल्फ ग्रोथ के लिए, सेल्फ ग्रोथ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। एब्सोल्युटली। दीपिका जी, आप अपना स्टोर दिखा सकती हैं हमें? जी जरूर, वेरी हैप्पी टू डू दैट। मैं इसको जरा टर्न करती हूँ इसको। यस, इट्स टर्न नाउ। ये तो कुछ यहाँ पे मेरी ये क्लियर क्वार्ट्ज बॉल, माय फेवरेट, मैं आपको दिखा रही थी। ये कुछ ब्रेसलेट्स और ये कुछ सेट्स बनाए हुए हैं टम्बल्स के। ये कुछ रॉय तो मेरे टेबल पे पड़ी हुई है चीजें, और ये सब ज्वेलरी है जो मेरे पास रहते हैं। कुछ मनी कॉइन्स वगैरह हैं, ये सब ज्वेलरी है जो मेरे बिल्कुल, ये सब मालाज वगैरह हैं, ये गुआशास और इस तरह की चीजें। ये हमारी सेलेनाइट प्लेट्स हैं। सेलेनाइट प्लेट के ऊपर क्रिस्टल रखने से रिचार्ज हो जाता है, रिचार्ज हो जाता है, आई नो दैट। और ये अब ये हमारे ये क्लस्टर्स एमेथिस्ट के, ये येलो वेंचराइन, टाइगर आई, इस तरह से ये सब बॉल्स पड़े हैं। अलग अलग तरह के बॉल्स हैं मेरे पास, हर एनर्जी के मैं गाइड करके देती हूँ। फिर ये हमारा आपका फिर से सारा ये रॉ पड़ा है, लैपिस lazuli है, मल्टीपल ये टॉर्टोइस हैं बहुत सारे, एमेथिस्ट, पाइराइट, ये मल्टी क्रिस्टल्स हैं। ये सब काट के रखे हैं, कुछ लोगों को ऐसे पसंद होते हैं। These are the variety of bracelets. Then again jewelry. ऊपर ट्रीज पड़े हैं सारे। ये क्लियर क्वार्ट्स जो क्लस्टर होता है, ये सारा क्लियर क्वार्ट्स है क्लस्टर का। ऊपर भी ट्रीज हैं सारे। ये सारा हमारे की रिंग्स है अलग अलग तरह के। ये आपके हमारे वो टॉवर्स हो गई। एंड दीज आर पिरामिड्स। ये सबसे पावरफुल मैं दिया करती हूँ, ये मैं खुद मैन्युफैक्चर कराती हूँ अपने हिसाब से। हर क्रिस्टल की अलग अलग एनर्जी की एमेथिस्ट का है। इसमें मैं नाइस। इसमें भी चीजें भी बनवाती हूँ, जैसे इसमें ओम लिखा है, इस तरफ ट्री ऑफ लाइफ है, इधर श्री यंत्र है, इस तरह से ये सारे डिस्प्ले में है रॉ वगैरह, और ये सब चीजें हैं इधर से। और आप लुक एट द वैरायटी ऑफ क्रिस्टल्स, लुक एट द वैरायटी ऑफ क्रिस्टल्स। ये सारी वैरायटी है क्रिस्टल्स की, आप देखते जाइए। ये सब चिप्स फॉर्म में भी हैं। ये क्लियर क्वार्ट्स अगेन, जी जी बॉल्स, जी। ये ब्रेसलेट्स। ये तो यहाँ बहुत कम लगे, इससे बहुत ज्यादा वैरायटी है। ये टम्बल्ड फॉर्म्स है। मतलब I have a lot of variety depending on the need of the person I give. ये ऊपर ट्रीज वगैरह है, इस तरह की चीजें हैं। So this is about my store. और पास ही में मेरा हीलिंग सेंटर भी है, एक दुकान छोड़ के वहां पे हीलिंग सेंटर है। अगर हीलिंग करना होता तो फिर वहां ले जाती हूँ मैं सब लोगों को। और यहाँ पे जो है स्टोर है मेरी, यहाँ पे क्रिस्टल्स को चार्ज करके मैं उनको देती हूँ, ताकि उनकी ओके। लाइफ में ब्लेसिंग आ जाए। हम्म। ठीक है, जी। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। एनी पर्टिकुलर, देखिए हाँ, कितनी एक वैरायटी क्वेश्चन है है। मेरा। मैंने एक की देखी थी। हाँ, कुबेर की। ये ये एग्जैक्टली क्या काम में आती है? इसमें आप देखेंगे ना, तो ये यंत्रास के ऊपर है। देखिए, इस तरफ कुबेर बने हुए हैं और इस तरफ यंत्रा बना हुआ है। तो इसको ये खास करके दिवाली पे मेरी बहुत मैं देती हूँ। इसको आप अपने उसमें रखिए, मनी के मनी की जगह पे थोड़ी ओके। प्रेयर्स करके देती हूँ, प्रेयर्स करके देती हूँ मैं। तो भगवान कुबेर की कृपा होती है, यू गेट लॉट ऑफ मनी। ऐसी तो चीजें मनी की तो ये भी है। इस पे देखो, एक तरफ माँ लक्ष्मी बनी हुई है, ये यंत्र है माँ लक्ष्मी का। एक तरफ उनका स्वरूप है, ये नंबर्स हैं, स्विच नंबर्स टू अट्रैक्ट माँ लक्ष्मी। स्विच नंबर की तो बहुत चीजें मेरे पास, वेट रिडक्शन के स्विच नंबर की भी चीजें हैं ऐसे। ये तो अबंडेंस की चीजें हैं, कछुए वगैरह। ये लव के लिए चीजें हैं, सेल्फ लव के लिए, और किसी और के साथ लव अट्रैक्ट करने के लिए। ये की मैंने इनको बहुत से फॉर्म में कीरिंग्स में भी रखा हुआ है, ताकि लोग अपने घर में एक नहीं कहीं रख सकते हैं तो कीरिंग कैरी कर लें। ये जी। फॉर एग्जाम्पल ये पायरेट का कीरिंग है, देख रहे हैं आप, इसमें पायरेट में बने हुए हैं। हाँ और जी। हर हर के ऊपर एक अलग एनर्जी, जैसे कि इसके ऊपर बेलपत्र है जो दिख रहा है, वैसे इसमें और भी है, ओम भी है, श्रीयंत्र भी है। तो आप हम्म। कीरिंग हर कुछ कैरी करेंगे तो पायरेट की एनर्जी आपके साथ रहेगी, और जो भी ऊपर फिगरिन बना है उसका एनर्जी भी आपके साथ रहेगा। तो बड़े ही यूनिक प्रोडक्ट्स मैंने रखे हैं अपने पास। और ये प्रोटेक्शन के लिए है, घर के बाहर टांगने के लिए ऐसे। ठीक है ना, ये भी कीरिंग्स हैं। ये तो ओके। हमारे पायरेट की necklace, ये सब पिरामिड्स इस तरह से
बहुत ही, और ये कुछ यूनिक, देखिए ये कितने ब्यूटीफुल है। इनको हम जियोड बोलते हैं। ये इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है, जब कभी क्रिस्टल के अंदर ऑक्सीजन भर जाती है, एयर भर जाती है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। शायद आपको दिख रहा हो या ना, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर। जी। इस तरह से। तो और ज्वेलरी में फायर एग्रेट है, इस तरह की चीजें। ये हीलिंग के लिए पेंसिल्स हैं छोटी छोटी। सेल्फ हीलिंग के लिए मैं गाइड करती हूँ कैसे आप अपने पास रख सकते हैं, इस तरह से सारी चीजें। बाकी फ्रेम्स वगैरह तो होते ही हैं, और ये बहुत ब्यूटीफुल सी आइटम्स है टांगने के लिए घर में। जी। ये सब चीजें प्रोटेक्शन के लिए, तो इस तरह से। और ये गोमती चक्र, ये सब दिवाली पे मैं देती हूँ चीजें, कॉडीज वगैरह, बिकॉज ब्लेसिंग्स करके देते हैं हम, जो भी देते हैं ना, ब्लेसिंग्स करके देते हैं। ये देखिए रेड जस्पर अबंडेंस के लिए, बोन्स एंड मसल्स के लिए। ये भी ये हमारा, ये ब्लड स्टोन इम्यूनिटी। देन नीचे ये कम्युनिकेशन, दिस इज फिरोजा या फिर टर्कोइज, नेम एंड फेम, citrine, success, pyrite, money attraction, rose quartz, love and forgiveness, self love, ऐसे सारा कुछ रखा हुआ, अलग अलग तरह की चीजें। ब्रेसलेट्स में भी आप देखेंगे तो थोड़ा ध्यान से, तो मैंने मल्टीपल डिजाइन किए हुए हैं अपने हिसाब से, ताकि एक ही ब्रेसलेट में काफी सारी एनर्जी किसी को मिल जाए, अगर जैसी सिचुएशन हो। कल मेरे पास कोई आए थे, बोलते मुझे लव एंड वेल्थ इकट्ठा चाहिए, तो उनको भी दिया था मैंने। वो भी यहाँ पे है नहीं, वो अंदर से लगाऊंगी मैं अभी। और कोई क्वेश्चन? नहीं, बस ठीक है, थैंक यू। ओके, आई जस्ट thank you so much for all the interview. थैंक And यू। तो मैम, आपके साथ कैसे कनेक्ट किया जा सकता है? कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं? I have a website। सबसे पहले तो उससे मेरे सेशंस बुक हो सकते हैं, सारे हीलिंग सेशंस बुक हो सकते हैं, सर्विसेज बुक हो सकती हैं। और उसी में मेरा स्टोर भी है टू बाय क्रिस्टल्स। और उसी में कोर्सेज का लिंक है, जहाँ से मेरी मॉर्निंग मेडिटेशंस ज्वाइन हो सकती हैं। तो मेन तो वेबसाइट से सारा कुछ कनेक्शन हो सकता है। उसके सिवाय मैं फेसबुक पे भी हूँ, इंस्टाग्राम पे भी हूँ, और फिर फोन तो है ही सही। ऐसे इस तरह से किसी भी तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है। ईमेल्स भी हैं, वेबसाइट पे सारे डिटेल्स है मेरे। फोन भी है, ईमेल भी है। और आई थिंक फ्रॉम वेबसाइट वन कैन रीच एवरीवेयर। वेबसाइट में 3 मेन सेक्शंस हैं। एक तो स्टोर टू रीच माय प्रोडक्ट्स ऑफ क्रिस्टल्स, देन कोर्सेज टू रीच माय मेडिटेटिव क्लासेस, एंड देन services to book my services. Okay, wonderful. So it was really an incredible conversation with you. Thank you very much. Thank you so much. Thank थैंक you. यू सो मच। सो व्यूअर्स, एपिसोड रिलीज होते ही लिंक शेयर कर दिए जाएंगे, और लिंक्स के अंडर ही मैम के लिंक्स आपको मिलेंगे, सो दैट यू कैन कनेक्ट विद हर डायरेक्टली फॉर हर सर्विसेज। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड। Thank you.